हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट क्लासेस। मेरा नाम है देवयानी अग्रवाल। गाइस, क्लास 12 कंप्यूटर साइंस का चल रहा है चैप्टर नंबर 10 कंप्यूटर नेटवर्क्स, जिसका आज जो हम टॉपिक देखने वाले हैं वो है इंटरनेट वेब एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है गाइस, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि आने वाले लेक्चर्स आपके मिस ना हो। ठीक है गाइस, तो चलिए देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो चैप्टर 10 का है, इंटरनेट वेब एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स। चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि इंटरनेट होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज इंटरनेट। ठीक, तो देखो डेफिनेशन से समझो कि इंटरनेट इज द ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस इंक्लूडिंग डेस्कटॉप, लैपटॉप, सर्वर, टैबलेट्स, मोबाइल फोन्स, अदर हैंडहेल्ड डिवाइसेस एज वेल एज पेरिफेरल डिवाइसेस सच एज प्रिंटर, स्कैनर एक्सेट्रा। देखो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इंटरनेट को अगर अपन पूरा इलैबोरेशन में इसका फुल फॉर्म देखें तो इंटरनेट का फुल फॉर्म बनता है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स। मतलब ऐसा मतलब ऐसी जगह जहाँ पर सारे नेटवर्क्स भी क्या है इंटरकनेक्टेड आपस में क्या है जुड़े हुए हैं, तो उसे इंटरनेट कहा जाता है। ठीक, तो एक ये ग्लोबल नेटवर्क बनाता है जहाँ पे सारे कंप्यूटिंग डिवाइसेस आते हैं। सारे कंप्यूटिंग डिवाइसेस कौन कौन से हमारे? डेस्कटॉप, लैपटॉप, सर्वर्स, टैबलेट्स, मोबाइल फोन, जितने भी हमारे कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं वो सारे क्या आएंगे उस नेटवर्क के, उस ग्लोबल नेटवर्क के अंदर आते हैं। उसे क्या वो क्या फॉर्म करता है? हमारा इंटरनेट फॉर्म करता है। ठीक, इसके अलावा सारे पेरिफेरल डिवाइसेस भी इसके अंदर ही आएंगे। पेरिफेरल डिवाइसेस कौन कौन से हो जाएंगे? प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, कैमरा हो गया, ये सारे भी किसके अंदर आ जाएंगे? हमारे इंटरनेट के अंदर, उस ग्लोबल नेटवर्क के अंदर ही आएंगे, तो उसे इंटरनेट कहा जाता है। और अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो फुल फॉर्म इसका बनता है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर सारे हमारे नेटवर्किंग डिवाइसेस भी जुड़े हुए रहेंगे, जैसे राउटर्स हो गया, स्विच हो गया, गेटवे हो गया। तो सारे नेटवर्किंग डिवाइसेस भी हमारे इस इंटरकनेक्टेड नेटवर्क दैट इज इंटरनेट के अंदर ही आएंगे। अब एक बात करते हैं कि एट प्रेजेंट अगर आज के टाइम की बात करते हैं तो इंटरनेट सबसे फास्टेस्ट मीन हो गया है किसी भी इंफॉर्मेशन को सेंड या रिसीव करने का या एक्सचेंज करने का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, डेटा और इन्फॉर्मेशन बहुत ही फास्ट हमारे कंप्यूटर्स के थ्रू पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है, पूरे वर्ल्ड के अक्रॉस में हम एक्सचेंज कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। ठीक, और सबसे पहले बात करते हैं कि थोड़ी हिस्ट्री की। तो इंटरनेट डेवलप किसने किया था? तो इंटरनेट डेवलप किया था DARPA, दैट इज डिफेंस एडवांस प्रोजेक्ट एजेंसी ने। ये डिपार्टमेंट था यूनाइटेड स्टेट्स का, उन्होंने इसको सबसे पहले डेवलप किया था। और सबसे पहले कनेक्टेड हुआ था ये 1969 के अंदर। 1969 के अंदर DARPA दैट इज डिफेंस एडवांस प्रोजेक्ट एजेंसी, जो यूएस की एक डिपार्टमेंट है, उन्होंने इसको डेवलप किया था। उन्होंने सबसे पहला इंटरनेट कनेक्ट किया था 1969 के अंदर। अगर एक मॉडेम की बात करें इसके अंदर, तो मॉडेम जो है वो वायर्ड और वायरलेस भी हो सकता है। तो वो हमारे क्या करता है, लोकल सर्विस प्रोवाइडर की हेल्प से हमें एक नेशनल नेटवर्क के अंदर कनेक्ट करने में मदद करता है। ठीक, तो हमारे जो लोकल सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, जिसे अपन बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP, जो हमारे लोकल नेटवर्क में हमें कनेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है, तो वो हम कनेक्ट करते हैं किसके थ्रू? मॉडेम के थ्रू। तो मतलब सबसे इंटरनेट में रोल, अगर लोकल नेटवर्क में कनेक्ट करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है? हमारा मॉडेम प्ले करता है। क्यों? क्योंकि हमें वो हमारे लोकल नेटवर्क या नेशनल नेटवर्क से कनेक्ट करने में हेल्प करता है। ठीक, तो इंटरनेट में समझ में आया कि ये ग्लोबल नेटवर्क होता है, यहाँ पे सारे कंप्यूटिंग डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं आपस में। सबसे फास्टेस्ट मीन हो गया है किसी भी इंफॉर्मेशन को सेंड या रिसीव करने का अक्रॉस दी वर्ल्ड। तो वो कौन सा है? इंटरनेट। अगर फुल फॉर्म पे जाते हैं तो ये होता है इंटरकनेक्टेड नेट, मतलब जहाँ पर सारे नेटवर्क आपस में कनेक्टेड है, वही क्या है? हमारा एक ग्लोबल नेटवर्क दैट इज इंटरनेट। ठीक, और दिया किसने था? सबसे पहले डेवलप हुआ था DARPA, डिफेंस एडवांस प्रोजेक्ट एजेंसी ने। इसको दिया था 1969 के अंदर। उन्होंने सबसे पहले इंटरनेट कनेक्ट किया था। करते हैं, देखो वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, इसको एक शॉर्ट फॉर्म में बोले तो इन शॉर्ट से वेब कहा जाता है। मतलब ऐसा जहाँ जहाँ पर एक ऐसा ओशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, जहाँ पर इतने सारे, जहाँ पर सारे मिलियंस ऑफ क्या है, ट्रिलियंस ऑफ वेब पेजेस आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, वेब रिसोर्सेज आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, उसे कहा जाता है वर्ल्ड वाइड वेब। मतलब क्या कि सारी दुनिया के वेब पेजेस आपस में क्या इंटरकनेक्टेड होना, उसे हम बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। मतलब इट इज एन ओशन ऑफ इंफॉर्मेशन stored in the form of trillion of interlinked web pages and web resources। मतलब क्या है, किस फॉर्म में स्टोर्ड है? वेब पेजेस के फॉर्म में स्टोर्ड है, जहां पर उसे, और जहां पे ओशंस ऑफ इंफॉर्मेशन है, उसे कहा जा रहा है वर्ल्ड वाइड वेब। सिंपल सा वेब है किसका? वेब पेजेस का वेब। मतलब जाल किसका? वेब पेजेस का। वेब पेजेस आपस में सारे क्या है, इंटरकनेक्टेड है, उसे क्या कहा जा रहा है? वर्ल्ड वाइड वेब कहा जा रहा है। ठीक है, एंड द रिसोर्सेज ऑन द वेब कैन बी शेयर और एक्सेस थ्रू द इंटरनेट। और यही जो रिसोर्सेज है कौन से, जो वेब पर है, वो शेयर और एक्सेस किसके थ्रू किए जाते हैं? इंटरनेट के थ्रू किए जाते हैं। ठीक, तो सबसे पहले वर्ल्ड वाइड वेब का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से था, किसने इसको इन्वेंट किया? तो सर टिम बर्नर्स ली ने इसको सबसे पहले इन्वेंट किया था। एक ब्रिटिश कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, यहाँ पे सी गायब हो गया है गाइस, सी लिख लेना। साइंटिस्ट थे जिन्होंने
इसको सबसे पहले दिया था किसको, वर्ल्ड वाइड वेब को 1990 में दिया था। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड वेब आया किसने था, सर टिम बर्नर्स ली ने दिया था। ये ब्रिटिश कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, 1990 में इसको दिया था। और ये है क्या, वेब पेजेस का वेब है। ठीक है, जहाँ पे सारे वेब रिसोर्सेज, वेब पेजेस आपस में इंटरलिंक है, जिसको हम इंटरनेट के थ्रू क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, 3 फंडामेंटल टेक्नोलॉजीज डिफाइन की थी जिससे कि हम इस वेब को क्रिएट कर सकते हैं, इन वेब पेजेस को क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए 3 फंडामेंटल टेक्नोलॉजीज दी थी। कौन कौन सी, एक दिया था HTML दैट इज हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, फिर एक दिया था URI यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, एंड थर्ड वन इज HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये 3 टेक्नोलॉजीज आई थी जिसके थ्रू हम इस वेब को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं इनके बारे में एक एक करके। कि सबसे पहले हमारा आता है HTML दैट इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, देखो नाम में लिखा है ये एक तरह की लैंग्वेज है। ठीक, अभी लैंग्वेज किसके लिए बनाई गई है ये देखते हैं। तो HTML एक लैंग्वेज है, इज अ लैंग्वेज which is used to design standardized web pages so that the web content can read and understood from any computer across the ग्लोब। मतलब ये कैसी लैंग्वेज है जो काय के लिए बनाई गई, जिससे हम वेब पेजेस को डिजाइन कर सके। और वेब पेजेस में होता क्या है, ऐसा कंटेंट होता है जो इजीली हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर्स के थ्रू रीड कर सके या समझ सके। तो उस कंटेंट को डाला जाता है वेब पेजेस के अंदर, और उन वेब पेजेस को बनाया जाता है इस HTML लैंग्वेज के थ्रू। ठीक है, नाउ ये क्या करती है, ये टैग्स का यूज करती है, जो हम क्या करते हैं, टू डिफाइन द वे पेज कंटेंट शुड बी डिस्प्लेड बाय द वेब ब्राउजर। अब ये क्या है, ये लैंग्वेजेस में मेनली टैग्स होते हैं। ये HTML लैंग्वेज जो रहती है टैग्स का यूज करती है, उस टैग्स के थ्रू क्या करती है, उस कंटेंट को पेज, मतलब हमें ब्राउजर के ऊपर वो कैसे दिखना है वेब पेज, उसको डिजाइन करने में वो हेल्प करते हैं। कौन, टैग्स हेल्प करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई भी वेब पेज ओपन करती हूँ तो उस वेब पेज में मुझे जो जो चीजें दिखती है, तो उसके पीछे कौन रहते हैं, उनके टैग्स रहते हैं। वो टैग्स लगाते हैं, उस कारण से मुझे वो वैसा कंटेंट क्या होता है, विजिबल होता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें कौन सी लैंग्वेज दी गई है, HTML लैंग्वेज दी गई है। कि कंटेंट को अगर ब्राउजर पे दिखाना है तो वो टेक्स्ट की हेल्प से दिखाया जाता है। ठीक है, नाउ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एवरी वेब पेज इज डिजाइन यूजिंग HTML। मतलब जो भी बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसी भी वेब पेजेस का, किसी भी वेब पेज के बारे में बात करो, तो उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो किसके हेल्प से डिजाइन किया जाता है, HTML लैंग्वेज के थ्रू डिजाइन किया जाता है, जिसके अंदर क्या होते हैं, टेक्स्ट। तो टेक्स्ट की हेल्प से उसमें कंटेंट डाला जाता है। ठीक है, जिसकी हेल्प से वो वेब ब्राउजर पे दिखे। इतना क्लियर। आगे बढ़ते हैं। HTML का मतलब एक क्या होगी, कि 3 चीज होगी। सबसे पहले हो गई कि उन्होंने लैंग्वेज ली, लैंग्वेज क्योंकि कंटेंट को रिप्रेजेंट करना है तो किसकी हेल्प से करो, उन्होंने लैंग्वेज की हेल्प से किया। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि उन्होंने टेक्नोलॉजी में सबसे पहले HTML था, सेकंड क्या था, URI यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक, अब वेब पेज तो बन गया। अब वेब पेज को हम तक कैसे पहुंचेगा, अगर मुझे कोई वेब पेज किसी ने बनाया और उसको एक्सेस करना है तो मैं उस तक कैसे पहुंचूंगी। तो उसके लिए उन्होंने क्या दिया, एक यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर URI। ठीक है, तो ये क्या है, URI एक यूनिक आइडेंटिफायर है जो आइडेंटिफाई करता है किसी भी रिसोर्स को किसके ऊपर, वेब के ऊपर, मतलब इंटरनेट के ऊपर, या हम बोल सकते हैं वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर हमें कोई भी रिसोर्स को आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है। तो उसके लिए क्या दिया उन्होंने, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। अब मैंने पेज तो बना दिया, उस पेज को कुछ तो नाम देना पड़ेगा जिससे मैं उसको आइडेंटिफाई कर पाऊँ। तो उसके लिए क्या किया उन्होंने, हर एक जो भी हमने रिसोर्स डाला है वेब के ऊपर, उसके लिए उन्होंने क्या बनाया है, URI यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। ठीक है गाइस, तो इस टॉपिक में इतना ही था। नेक्स्ट जो हम टॉपिक इसका डिस्कस करेंगे वो रहेगा डोमेन नेम सिस्टम, और ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक रहेगा। ठीक है गाइस, तो जिन्होंने अभी तक कोई भी अगर लेक्चर मिस किया हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके सारा लेक्चर देख सकते हैं। हमारा ये चैप्टर डोमेन नेम सिस्टम के साथ, इस टॉपिक के साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलेगी, जैसे हमारे टेलीग्राम चैनल के बारे में, और जो जो लेक्चर्स अभी तक अपलोड हो गए हैं उनके बारे में। अगर आपको नोट्स चाहिए तो कौन सा टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना है, उसकी सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को रीड कीजिए, और अगेन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपके लेक्चर मिस ना हो। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जब तक के लिए बाय।